नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक जागरण न्यूज में। आज मैं चुनार ब्लॉक के टेकौर ग्राम सभा में आया हूँ, जहाँ पर नेकपाल प्रवीण कुमार सेठ जी आत्महत्या का मामला है। इनके हम परिजनों से पूछते हैं क्या बात था। कुमार सेठ की माता जी हैं, उनके चाचा जी से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। डॉक्टर सुनील कुमार, आप क्या है नेकपाल साहब के? हम लेखपाल साहब के चाचा हैं। चाचा जी हैं, तो क्या कहना है, ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से? ये देखिए, हम तो कल झांसी में थे और हमको 7:20 पे मैसेज मिला कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं चला है। यहाँ आने पे पता चला कि हमारी एक चचेरी बहन है जो बुआ रखती है, उन्होंने इसको कुछ पैसे दिए थे। उन्होंने पैसे कितना तक पैसे दिए थे? 21 लाख का जिक्र है। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है? 21 काम के लिए थे? जहाँ तक मुझे जानकारी कि उनका एक बेटा थोड़ा मानसिक रूप से नॉर्मल है, तो मकान बनवाने की कहानी को लेकर के पहले आके उसको बच्चे से रिक्वेस्ट करती थी, तो उसने मान लिया। तो हमने बहुत सीधे साधे सज्जन है, तो हम भी वैज्ञानिक हैं, तो उसने मान लिया जो मुझे पता चल रहा है। तो उसके बाद उसने पूरा रकम भी लौटा दिया था। उसके बाद कोई दलाल जो ब्लैक मेलिंग करके उसको प्रताड़ित करते थे। कौन दलाल हैं? एक तो दलाल शीतला प्रसाद यादव है, जो कि एडवोकेट हैं। उसके पिताजी पवित्र प्रसाद यादव, जो हम लोग को पढ़ाए भी थे प्राइमरी स्कूल में। और दूसरे जो इंडियन बैंक के योगेश मिश्रा मैनेजर हैं, वो दो लोग इसमें व्यक्तिगत रूप से ब्लैक मेलिंग। नेकपाल साहब को क्या कहते थे लोग? भाई हमको तो पता नहीं चलता है, चला विशेष। भाई साहब हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अश्विनी सेठ। अश्विनी सेठ जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में आप? कहना क्या है, भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। एक आदमी ने आपकी मदद करी और आप उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। पिछले साल शुरू से क्या कहानी है, क्या मैटर है? पिछले साल ये माँ और बेटे जो हमारी बुआ लगती है जी, इन लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं पिछले बहुत सालों से नहीं था, लेकिन ये लोग आके रोने गाने लगे। एक्चुअली इनके हस्बैंड एक्सपायर किए थे लास्ट ईयर, तो ये लोग आके रो गा रहे थे। बुआ के हस्बैंड यानी फूफा जी? हाँ, फूफा जी जो है वो हमारे सगे बुआ नहीं है, लोग दूर के रिश्ते में। अच्छा, सगी बुआ नहीं है, रिश्ते के रिश्ते में। तो आके रोने गाने लगे कि हमारा कोई मदद नहीं कर रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा। क्योंकि मेरा भाई काफ़ी सामाजिक रहा है और वो सबकी हेल्प करता रहा, तो उसको लगा कि ठीक है, आके रो रही है, हमें क्या करना है। तो जिस ठेकेदार ने हमारा घर बनाया था, उस ठेकेदार से उसका परिचय था, उसको बुला के उन्होंने बोल दिया कि भाई इनका घर देख लो। उसने बोल के देख लिया कि इतना इतना पैसा लगेगा। तो बुआ जी ने कहा इनको कि देखिए, हमारा खाता है जो कि इलाहाबाद इंडियन बैंक घाटमपुर में है, तो हम यहाँ से पैसा नहीं निकाल पाएंगे आप, और हम शरीर से स्वस्थ भी नहीं है, तो आप हमारा पैसा वहाँ से मतलब कहीं और से निकलवा दीजिए। तो उस समय इसने हमें फ़ोन करके भी पूछा था कि भैया किसी का खाता अगर इंडियन बैंक दूसरे ब्रांच में है तो पैसा किसी का निकल सकता है। तो हमने बोला कि बाबू चेक से निकल जाएगा, लेकिन उस समय इसने हमें ये नहीं बताया कि इस सिलसिले में ऐसा कुछ है, वरना हम उसी से मना कर देते कि आप किसी के चक्कर में ऐसा इन्वॉल्व ना हो कि बाद में तुम्हें समस्या हो। तो इन्होंने क्या किया कि चेक देती थी ये, ठीक है, बुआ जी ने चेक दे दिया, और ईच एंड एवरी चेक का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर कॉपी में लिखा हुआ है, विधिवत डेट वाइज उसने साइन भी कराया है। इतने वो चेक देती थी, ये चेक जाके विड्रॉ करा के उनको साथ में बिठा के और उनके लड़के को अभिषेक को साथ में ले आके सामने विड्रॉ करके उनके हाथ में देता था, जो कि हम आपको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। रिकॉर्ड में पूरा लिखा हुआ है कि मैं दिनांक इतना तारीख को ये प्रवीण कुमार से इतना पैसा प्राप्त किया। उसके बाद उस पैसे में से जो पैसा ठेकेदार बोलता था, क्योंकि ठेकेदार का कहना है कि भाई पहले हमें 1 लाख चाहिए, फिर 50,000 चाहिए, तो जितना जितना बोलता था उतना उतना वो पैसा ठेकेदार को देता था, और वो भी विधिवत उसने डेट वाइज लिखा हुआ है, 1-1 रुपये का हिसाब, ठीक है। ये लास्ट वीक में अभी ये हमारा भाई हमारे यहाँ गया था चेन्नई घूमने के लिए 10 दिन पहले, वहाँ से जैसे ही लौट के आया तो लास्ट वीक में ये आके रोने गाने लगी वहाँ तहसील में जाके कि हमारा इन्होंने पैसा गबन कर लिया। तो ये बोला कि नहीं हुआ, आपने जितना दिया था उतना हमने इनको दिया है ठेकेदार को। तो ठेकेदार और ये गए, अपना रजिस्टर दिखाए
तो शीतला वकील वहाँ पर अपने आप बैठ के पंचायत वगैरह किए, उन्होंने कहा कि ठीक है देखता के सब कुछ साथ। तब इनको कहा कि नहीं हम ये जो लेडी थी महिला मीना देवी बुआ बुआ, उन्होंने कहा कि नहीं हमें याद आ गया, इन्होंने कोई गबन नहीं किया, जितना हमने दिया उतना हिसाब हो गया। उसका कंप्लीट एक स्टाम्प पेपर पे लिखित करारनामा हो गया कि आपसे हमारा कोई बाकी नहीं है, वो भी हमारे पास कॉपी उपलब्ध है। ठीक है, उसके होने के 2 दिन के बाद शीतला वकील इनको फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा 21 लाख रुपए अब आपको देना पड़ेगा। तो इसने बोला क्यों? बोला 21 लाख रुपए आपके खाते में चेक क्लियर कराया है, वो 21 लाख रुपए आपको अलग से देना पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो हम आपकी सरकारी नौकरी ये चली जाएगी, हम आपके खिलाफ केस करेंगे। तो इसने बोला चाचा आपके सामने ही तो उस दिन समझौता। तो भाई साहब इसमें क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कल FIR दर्ज हुआ है, किस किस के नाम पर? यही क्या नाम है, मीना देवी, उनके पुत्र अभिषेक और शीतला प्रसाद यादव एडवोकेट और योगेंद्र मिश्रा मैनेजर घाटमपुर। तो क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन चारों लोगों को? अभी तक तो आश्वासन दिया है कि हाँ गिरफ्तारी होगी, अब देखिए पुलिस क्या करती है, क्योंकि हम लोग तो अपने दुख में ही परेशान है कल से भी, हम लोग को तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आगे देखना है कि नेकपाल साहब को न्याय कहाँ तक मिल पाता है। जय हिंद।